अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। आज बात करेंगे हम बहुत ही ख़ास और अहम मौजू पे। और आपको जैसे मालूम है कि सुबह के आगाज़ के साथ जब ये प्रोग्राम मैं करती हूँ तो कोशिश यही होती है कि डेली हम जो है वो एक नए टॉपिक को यहाँ डिस्कस करें, एक नई बात आपके सामने जो है वो लेकर आएँ। आज ख़ास तौर पे आप पाकिस्तान में देखिए कि अभी 275 से ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं ओमिक्रॉन वायरस के। ओमिक्रॉन वायरस क्या है, ये कैसे जो है वो इतना स्प्रेड कर गया। बरतानिया से आने वाला ये वायरस जो घंटी वहाँ से बजी और फिर उसके बाद जो है वो ये वायरस कराची पहुँचा और कराची से फैलते फैलते ये अब लाहौर तक और पूरे पाकिस्तान तक जो है वो इसके कुछ पेशेंट डायग्नोसिस जो है वो हो चुके हैं। और लाहौर में ख़ास तौर पे 275 से ऊपर केसेस जो है वो ओमिक्रॉन वायरस के इस वक्त रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आज तक की बात मैं कर रही हूँ, इससे भी ज़्यादा यानी 275 से भी ज़्यादा की बात मैं कर रही हूँ। ओमिक्रॉन क्या वायरस है, 2022 की क्या वार्निंग्स हैं इस वायरस के बारे में, इसकी पेशेंट गोई पहले से मौजूद थी। और अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे जो है वो चीज़ें मौजूद थी जिसमें इस वायरस को जो है किसी दूसरी शक्ल में प्रेजेंट किया जा चुका था। क्योंकि हमारा सोशल मीडिया से भी जो है वो इंटरेक्ट रहता है और हम इसको देखते रहते हैं कि क्या चीज़ जो है वो नई आ रही है। जहाँ बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं वहाँ कुछ चीज़ें जो है वो आपके काम की भी आपको मिल जाती हैं। और जो काम की चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस होती हैं जो आने वाले साल के हवाले से वायरसेस या बीमारियां या आने वाली कुछ कुदरती आफात के हवाले से जो है वो पेशन गोइयाँ मौजूद होती हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों की जो है वो पेशन गोइयाँ परफेक्ट होती हैं। हर किसी पर हम जो है वो इस तरह भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने देखा कि 2022 जो है वो शुरू हुआ और 22 के आगाज़ के साथ ही ओमिक्रॉन वायरस जो है उसने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। शिद्दत से ये स्प्रेडिंग जो है वो जारी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस वायरस में ऐसा ख़ास क्या है कि जिसकी वजह से ये फैलता चला जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वेरी फेमस डॉक्टर इन पाकिस्तान, माशाल्लाह अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं पिछले 25-26 साल से और शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया उन्हें इस फील्ड से रिलेट होते हुए। फैमिली फिजिशियन है और ख़ास तौर पे कोविड के पेशेंट का इलाज बड़ी ही कामयाबी के साथ जो है वो कर रहे हैं। लाहौर में ही तशरीफ़ फरमा होते हैं और यहीं पे बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर तारिक मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और जिस तरह आपने कोविड-19 का कामयाब इलाज किया और माशाल्लाह पेशेंट जो हैं वो आपके पास जितने भी आए वो कामयाबी से रिकवर हुए और आज वो अपनी लाइफ में खुश भी हैं और अच्छी ज़िंदगी अच्छी लाइफ गुजार भी रहे हैं। लेकिन अब ये ओमिक्रॉन वायरस और इस चीज़ का ये डॉक्टर साहब ये क्या है, अब ये नई चीज़ क्या शुरू हो गई है, इसके बारे में बहुत सारी जो है वो मालूमात हमें मिल रही है, चीज़ें भी हैं, लेकिन ज़रा आप भी इसकी तस्दीक कर दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मौके की मुनासबत से आपने ये बड़ा अच्छा टॉपिक चुना और इसकी ज़रूरत भी थी लोगों में इसकी आगाही के लिए। जी पिछले 3-4 महीनों से हम देख रहे थे कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि कोविड-19 जो है वो उसका स्प्रेड 1% से भी नीचे चला गया, 0.6 तक उसका स्प्रेड जो है वो चला गया, बहुत ही नेग्लिजिबल। जी बिल्कुल। और उसकी जगह पे बाकी जो है बीमारियां आ गई। लेकिन ये है कि अब दोबारा, और हम खुश थे कि शायद हमने इसके ऊपर काबू पा लिया। वायरस जो बड़ी तेज़ी से स्प्रेड करते हैं उसमें एक जो बड़ी चीज़ देखने में आई है कि तेज़ी से स्प्रेड करने वाले वायरस अपनी हैयत जो अपनी शक्ल बड़ी तेज़ी से चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और उनके कई वेरिएंट्स, उसमें जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होते हैं चंद एक, वो ज़्यादा थोड़ा सा हमारे लिए ख़तरनाक इसलिए होते हैं कि डेल्टा वेरिएंट आया जी बिल्कुल, जो इंडिया से शुरू हुआ, बिल्कुल सही, और उससे बहुत ज़्यादा मौत हुई, फिर वो इंग्लैंड में और बाकी जगहों पे वो फैल गया एकदम से। जी इसी तरह जो ओमिक्रॉन है वो भी साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फैला, यूएसए में, और अब पाकिस्तान में भी कराची में केस आया। उसके बाद अब लाहौर इस्लामाबाद में भी केस काफ़ी आ गए हैं और लाहौर में तो 3% से ज़्यादा अब केसेस जो है रिपोर्ट होना शुरू हो गए जी। अब देखना ये है कि ये बेसिकली क्या ओमिक्रॉन चीज़ क्या है। ये कोविड वायरस ही है बेसिकली, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो स्पाइक्स हैं
जो इसके वो निकले होते हैं तीलियों की तरह बाहर, जैसे ताज के ऊपर, क्राउन्स के ऊपर होते हैं, तो वो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस हो जाती हैं। जो अपनी तरफ से स्पाइक्स निकाले हुए ना। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो वो जब उस म्यूटेशन की वजह से ये फ़र्क क्या पड़ा कि दो चीज़ें हुई। एक तो ये है कि ये बड़ी जल्दी स्प्रेड करता है। जो इनिशियल कोविड वायरस था वो स्प्रेड तो करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड नहीं करता था। ये तेजी से स्प्रेड ये कर रहा है। बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। इसके क्या सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब? ये कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ आ ऑलमोस्ट जाता है? सेम ही है, Same है। जो पहले थे कोविड में वही है, लेकिन ये है कि ये बड़ी जल्दी इफेक्ट करता है। और फिर ये है कि जब ये लंग टिश्यू में एंटर होता है तो इसकी वो जो स्पाइक्स में चेंजेस आई हैं उसकी वजह से बड़ी जल्दी ये सेल्स के अंदर जाके इन्फेक्शन काज कर देते हैं। अच्छा। लिहाजा इसमें जो एहतियातें करने वाली हैं, अगेन दो तीन चीजें इसमें समझने वाली हैं। जी। एक तो ये है कि अभी तक जो देखा गया है, अभी चूंकि ये नया वायरस है, 100% कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो देखने में आया है वो ये है डॉक्टर साहब, ये कैसे जो है वो एक कोरोना वायरस से एक ओमिक्रॉन वायरस बन गया, डेल्टा वायरस बन गया। ये वायरस, ये एक ही वायरस की जो है वो फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहा है, और ये क्यों और कैसे शक्लें इख्तियार कर रहा है? क्या हमारी फ़ज़ा में कोई ऐसी चीज़ शामिल है, इर्द गिर्द का माहौल जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या क्या मसाइल है? असल में जो वायरसेस है ना, जितने भी वायरसेस हैं इस दुनिया में, वो जो जल्दी से स्प्रेड होने वाले वायरस हैं उनमें म्यूटेशन जो होती है ना, यानी अपनी शक्ल चेंज कर लेना, बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो कोविड का था जी। लेकिन यह है कि उसकी इन्फेक्टिविटी यानी स्प्रेड करने की कुव्वत और उसकी जो विरुलेंस है वो जैसे डेल्टा की बहुत ज़्यादा थी ना, आम जो कोरोना वायरस था। सही। लेकिन अभी ये अंडर स्टडी है ओमिक्रॉन कि आया ये बहुत ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, लेकिन देखने में जो आया अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, ठीक है, और उन्होंने बूस्टर डोज भी लगवा ली, ठीक है, उनमें ये नहीं है कि लग नहीं सकता, लग सकता है, लेकिन स्वेरिटी उसकी डिजीज की जो है वो जल्दी जो recover हो शिद्दत है बीमारी की वो बहुत कम होगी, ठीक है, और मौत कम, अमवात कम होंगी उन लोगों में बनिस्बत जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो लिहाजा एक तो ये बड़ी जरूरी बात है। दूसरा ये है कि ये क्राउड्स में, जहाँ पे क्राउडेड एटमॉस्फेयर होगी, ठीक है, यानी एक ही कमरे में बहुत ज्यादा लोग, स्कूलों में जैसे बच्चे बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, इसी तरह बाजारों में, सिनेमा घरों में, जहाँ पे शादी ब्याह, जहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग होगी वहां पे तो ये बहुत ही जल्दी से फैलता है। अभी तो सर जोड़ के बैठ गए सारे डॉक्टर्स और ये सारी चीज़ें कि आगे आने वाले टाइम में कहीं लॉकडाउन की सूरत हाल ना हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने ना आए। कि जाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं कि रश वाले एरियाज़ में आज आप देख लें कि बाज़ारों में कितना रश है, मार्केट में, सड़कों पर, जो है शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह पर जो है वो लोग एक दूसरे के साथ जो है वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है हमें नज़र नहीं आती। इवन के लोगों ने मास्क भी छोड़ दिया। असल में जब ये 2019 में ये कोरोना आया उस वक्त तो लोग डर गए एकदम से और लोगों ने एहतियात भी करना शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, लॉकडाउन भी हो गया, कर्फ्यू का समा था, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसमें, लेकिन ये है कि हम बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर जाते हैं हर चीज़ को। तो जब थोड़ा सा उसकी परसेंटेज कम हुई, केस आने कम हुए, तो हम तो लोगों ने कहा जी नहीं तो अब तो कोरोना ख़त्म, लिहाजा ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ दे। लोगों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया, गले मिलना भी शुरू कर दिया, इकट्ठे बैठना भी, शादी ब्याह भी शुरू हो गए, हर चीज़ शुरू होगी। तो लिहाजा जब हमने ये शुरू कर दिया तो फिर कोविड को गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा जी ये तो मुझे समझ ही कुछ नहीं रहे, तो लिहाजा उसने अपनी एक नई फॉर्म ओमिक्रॉन के नाम से वो इंट्रोड्यूस कर दी। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये वायरस तेज़ी से अपनी सूरत हाल, अपनी सूरत और अपने जो है वो तरीक़ेकार को जो है और तरीक़े वारदात को चेंज कर रहा है, कभी ओमिक्रॉन है, कभी ये डाल्टा है, कभी ये कुछ है, आने वाले टाइम में क्या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई और वायरसेस भी आपको इसके नाम के साथ या मज़ीद नामों के साथ जो है वो जुड़ते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इस वायरस के बारे में ये बात की जा रही है कि अगर ये किसी को लग जाए तो इसमें बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। आप जो है वो क्या कहते हैं इसमें कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही लोगों के डाउन है, यहाँ अच्छी खुराक लोगों को मुयस्सर ही नहीं है, लोगों की डाइट प्लानिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि लोग वॉक नहीं करते हैं, लोगों के पास अच्छी डाइट नहीं है, तो फिर उनके पास जो है इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? देखिए जी, दो तीन चीज़ों का हमें बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। हर घर में बुजुर्ग हैं, हाँ, हर घर में बच्चे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है जी। लिहाजा कोई ये कहे कि जी हमारे तो माँ बाप घर से कभी बाहर ही नहीं निकले,
भाई आप तो घर से बाहर आप तो निकलते घर हो से ना, बाहर जाते हैं, ठीक है बिल्कुल सही ना। है। आप जब कैरी करके आएंगे, हो सकता है आप में अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है हाँ और आप वैक्सीनेटेड हो तो आप में बहुत ज्यादा सिम्टम उसके ना आए, सही बात है। लेकिन आप दूसरे को लगा सकते हैं। हाँ जब आपने कैरियर बन वायरस सकते हैं। कैरी कर लिया तो आप चाहे आपको कुछ हो ना हो, एक तो ये बात समझनी चाहिए कि ये जवानों में भी बहुत ज्यादा हुआ है। जी बिल्कुल लिहाजा ऐसे। कोई ये ना सोचे कि मैं जवान हूँ या मैं स्ट्रांग मुझे हो हूँ नहीं तो सकता। मुझे तो कुछ हो नहीं सकता। सही बात है। लिहाजा सबको एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी ये है कि देखा यह गया है कि वो लोग जिनको अब एज के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी आ जाती हैं, शुगर आ जाती है, दिल की बीमारियां आ जाती हैं, गुर्दों की, फेफड़ों की, दमा और स्मोकिंग भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो ये सारी बीमारियों के जो पेशेंट होते हैं जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं जी उनको तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, लिहाजा उनको बचाना। और एज इटसेल्फ जो है वो एक बीमारी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बंदा कमजोर होता जाता है, बिल्कुल जवानी सही है, में बिल्कुल और सही। उसकी सेहत होती है, बुढ़ापे में और होती और है, होती है। लिहाजा वो कमजोर ऑलरेडी हो चुका है, तो उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी। सेकेंडली ये है कि ये जब बंदा एक छींक मारता है या खांसी करता है ठीक है, तो जो नॉर्मल बात है आम लोगों में। जो 14 घंटे के लिए आपके जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो फजा में सस्पेंडेड रहते हैं। अगर आपने दरवाजा बंद रखा, आपने वेंटिलेशन ना की और वो वहीं के वहीं सस्पेंडेड रहे, तो जो भी उस कमरे में आएगा, चाहे उस वक्त जिस बंदे ने छींक मारी या जिसने खांसी की वो वहां पे मौजूद भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिसने सांस लिया उसको वो लग सकता है। लग सकता तो लिहाजा फ्रीक्वेंटली बार बार आप दिन में कई बार अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलें है। यस ताकि ताज़ा हवा आए और वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वायरस के वो सारे डाइल्यूट हो जाएं और वो बाहर निकल जाएं। बिल्कुल ठीक है, आपका घर का अंदर का जो माहौल है वो साफ हो जाए। ठीक है जी, ये एक तो बड़ी जरूरी है। ठीक है। दूसरा ये है कि अभी अगेन हमें वो अपने बुजुर्गों से भी और एक दूसरे से भी वो सोशल डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर का वो जरूर रखें। जरूर रखें। ठीक है जी, मास्क जो है, मास्क ने हमें इतनी प्रोटेक्शन दी है। बिल्कुल, मास्क और आपके पास होना मास्क ना चाहिए। सिर्फ कोरोना से हाँ। बल्कि आजकल स्मोक है, बाकी स्मोक कई है, फ्लू सही के बात। वायरसेस हैं, सबसे बचा सकता है। और बिल्कुल जो डस्ट जो आपके अंदर जा रही होती है जो कि बाद में अस्थमा और कई बीमारियों का बायस बनती है, आप उससे बच सकते हो। बच सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। केमिकल्स बहुत ज्यादा फिजा में, स्मोक में, सही। स्मोक की वजह से सही। उनसे आप बच सकते हो। बिल्कुल तो सही। लिहाजा मास्क पहनना तो चाहे कोविड हो या ना हो वो बहुत जरूरी है अब हर एक के लिए। ओके। लाहौर गंदा तरीन शहर डिक्लेयर कर दिया गया है और अभी तक उसका पहला नंबर है। तो हमें खसूसन सारे लोगों को, लेकिन पर्टिकुलरली लाहौर के लोगों को तो बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात करनी चाहिए। लोग मोटरसाइकिलों पे बाहर निकलते हैं, फ़ज़ा उसी में सांस लेना होता है, बच्चे भी बड़े भी। तो लिहाजा एक तो ये 3-4 चीज़ें, वैक्सीनेशन ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक, और जिन्होंने, बाज़ लोगों ने 1 डोज लगवा ली उसके बाद दूसरी नहीं लगवाई, बिल्कुल तो ठीक। भाई अगर आप सेकंड डोज नहीं लगवाएंगे और उसके बाद बूस्टर नहीं लगवाएंगे तो आपकी अभी तो हमें पता ही नहीं इसकी अभी तो पता ही इम्यूनिटी नहीं है रहती ना। कितनी देर है। हाँ, सही बात है। ठीक है ना, ऐसा ही कि है। मसलन पोलियो के आपने कतरे पी लिए तो आपकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। बाकी कई बीमारियां हैं उनकी पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी पूरी तस्दीक के साथ इनकी वैक्सीन जो है वो इजाद हुई भी है, लेकिन अभी तो लेकिन इसको इसका अभी control नहीं हो रहा हमें है। कोई पता नहीं है कि इसकी हो सकता है साल रहे 2, ये वक्त के साथ साथ वक्त के पता साथ साथ पता चलेगा। चलेगा। लेकिन जितनी एक अवेलेबल है कि जिनको 6 महीने हो गए हैं पहली 2 डोजेस लगवाए हुए, सही बात उनको है। बूस्टर जरूर लगवानी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने फ्री उसको अवेल किया हुआ है, तो एक तो वो जरूर लगवाए। ठीक तो है। ये चंद एक जो हिफाजती तदाबीर है ये अगर करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जहाँ पे कोविड-19 का तो इसकी जो म्यूटेंट जो अपना नया वायरस इसका आया है ओमिक्रॉन, इंशाल्लाह हम उसका भी मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन चूंकि इसकी अभी ट्रीटमेंट इतनी ज्यादा, अगर ओमिक्रॉन वायरस के जो पेशेंट अभी ऑलरेडी लाहौर में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट वही है जो कोविड-19 के पेशेंट को दिया जा रहा है? एग्जैक्टली वही है। अच्छा। और जी हाँ, और इसमें ज़्यादातर तो जो होता है वो कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कुछ वायरस के अगेंस्ट होता है, जो कि हमने स्टीरॉयड वगैरह का यूज़, एंटीवायरल ड्रग्स। कितने परसेंट लोग जो है इसमें रिकवर हो सकते हैं? अभी लाहौर में इसमें वैसे रिकवरी रेट जहाँ पे यूके वगैरह में मोर्टेलिटी बहुत कम हुई है। रीज़न वहाँ पे ये है कि वहाँ पे तकरीबन उनके 90-100% लोग वैक्सीनेट हो गए थे। ठीक है। ठीक है जी, लिहाजा उनकी जो शरह अमवात है वो बहुत कम है।
ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो सारे लोगों ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई, इसलिए हमारे यहाँ अगर खुदा न खासा उस तरह जैसे इंग्लैंड में 80,000 60,000 एक दिन में केस आए, छोटा सा मुल्क है जी बिल्कुल सही, ठीक है, पंजाब से भी छोटा है, बिल्कुल सही। तो हमारे मुल्क में तो आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत, अल्लाह ना करे यहाँ फैला तो लोगों ने वैक्सीनेशन भी नहीं लगाई हुई, तो यहाँ पे हमारी शरह अमवात बहुत बढ़ सकती हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें एहतियाती तदाबीर जो हैं वो क्या आप बताएंगे कि लोग किस तरह अपनी हिफाजत करें, और ये बाहर जाते हुए और जिस तरह जो है वो कोविड-19 से बचाव की, ये तो मतलब वही वाली बात होगी ना कि थोड़े वक्त के लिए आपको एक रिलीफ मिला, कि थोड़े वक्त के लिए लोगों ने जो है वो सांस ले लिया कि अब कोई कोविड-19 नहीं है, अब कोई जो है वो कोरोना वायरस हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद नहीं है, तो एक और नए वायरस ने जो है वो जन्म ले लिया और फिर वो वायरस जो है वो फैलना शुरू हो गया। एक चीज़ क्लियर लोगों को ज़हनों में रखनी चाहिए कि अब ये कोविड आया ना, इसने जाना कोई नहीं है, बस यही बात है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ। कभी बिल्कुल लो लेवल पे चला जाएगा, कभी एकदम से नई शक्ल के साथ बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तो ये जिंदगी में रहना है। हाँ, ये जरूर है कि जब वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी बहुत ज्यादा लोगों में, तो फिर इसकी या तो ये 70% लोगों को हो जाए, हाँ जी, वो सेवेरिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब डेंगू आया, डेंगू 2011 में बहुत ज्यादा आया, अभी इस साल बहुत ज्यादा आया, बिल्कुल, तो बीच में कोई साल ये चुप बिल्कुल बहुत ही थोड़े केस आए, तो लेकिन ये है कि इसने अब वक्त के साथ रहना है, कभी ये एकदम से सर्ज ऊपर आ जाएगी, कभी ये फिर नीचे चला जाएगा। लिहाजा ये जितने वायरसेस हैं वो इसी तरह उनका बिहेवियर होता है कि वो कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे, लेकिन यह है कि हमें एहतियात अगर हम करेंगे, क्योंकि वायरसेस का अभी ना इसकी वैक्सीन उस तरह की है कि हम कहें कि जी 100% प्रोटेक्शन है, सही, दोबारा हो ही नहीं सकता जिसको वैक्सीन, ये बात भी नहीं है, सही। लेकिन एक चीज जो फायदेमंद है वो तो जरूर है ना, वो तो प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनको अगर हुआ तो बहुत ही हल्का हुआ, बिल्कुल ठीक है, और उनमें शर्म-ए-बात बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल सही। तो लिहाजा अगर इतना फायदा है तो फिर तो हमें वैक्सीनेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए। और देखें, वैक्सीनेशन जिन्होंने करवाई है आप उनको भी देख लें, वो भी आपके दरमियान में ही मौजूद है, हम सब वैक्सीनेटेड हैं, तो हमें पता है कि भाई कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ, किसी के साथ कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, कोई जो दो राय पाई जा रही थी कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सब लोग जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और अपनी जो है वो लाइफ में गोइंग ऑन। तो इसमें आप जिन लोगों ने नहीं अभी तक वैक्सीन करवाई है वो प्लीज़ करवा लें, क्योंकि आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे बाहर जाने वाले, तो आपके जो घर में रहने वाले बुजुर्ग बच्चे ना वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकते हैं और किसी की भी जान जा सकती है। अपने आप को बाहर जाने वाले जो लोग हैं वो बचा के रखें, बहुत जरूरी है इस टाइम में। जी जहाँ तक है ना, लोग मिसालें देते हैं जी फलां बंदे ने वैक्सीन लगवाई उसको ये हो गया वो हो गया। आप कोई एक टैबलेट कोई एक इंजेक्शन उठा लें, पेनिसिलिन का इंजेक्शन कितने लोगों को लगता था, सही बात, लेकिन जिसको पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी है उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए उसकी टेस्ट डोज पहले देनी पड़ती है। ठीक है ना जी, बड़ा सिंपल सा इंजेक्शन है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल जो कोट्रामेक्साजोल सेप्ट्रॉन के नाम से गोली आती थी, बिल्कुल सही बात है, बड़ी बेतहाशा यूज होती रही पहले। पैनाडोल भी लोगों को जो है वो भी रिएक्शन कर सकती है। इवन जो एवल का इंजेक्शन है जो कि एलर्जी किसी को हुई हो उसमें यूज होता है, वो भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए ये इंडिविजुअल वेरिएशन जो है इसका हम कुछ नहीं कह सकते, किसी को भी हो सकती है, तो वैक्सीन से भी हो सकती है। हर बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम दूसरे बंदे से डिफरेंट है ना? किसी वक्त भी बंदा बाज़ औक़ात ऑटो इम्यूनिटी अपने ही सेल्स के खिलाफ जिस्म वो रिएक्ट कर जाता है। तो लिहाजा इस तरह जैसे ब्लड किसी का मैच ना करे, सही बात, आपको गलत ब्लड लग जाए उससे आपको रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल, तो ये जो रिएक्शन है या इसकी कोई मिसाल देना कि जी फलां एक बंदे ने लगवाया था उसको ये हो गया, तो हमने देखना 99% में क्या हुआ, बिल्कुल ठीक, वो तो उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल है कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी को वैक्सीन ना लगी हो। बिल्कुल सही। तो अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में देखें कि किसी को क्या हुआ है, मैक्सिमम क्या हुआ कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे थोड़ी सी पेन होगी या हल्का बुखार रहा या कुछ इस तरह, वो पैरासिटामोल लेने से वो ठीक हो गया, ऐसा ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो गलत अफवाहें हैं इसकी तरफ
और वो बड़ी अफवाह के जी 2 साल के देखिए बाद। आज अगर आप अपने आप को सेव कर दे, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मरना तो सबने है, ये तो बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ कह देना कि हम इस वायरस से जो है वो मर जाएं और मौत ने तो आना ही आना है, हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, देखा जाएगा, इस तरह ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप बच जाएं लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा अपनी जान की बाजी हार जाए जिसकी जान बहुत कीमती हो। तो ऐसा ना करें, अपनी ही बारे में सिर्फ ना सोचें बल्कि अपने दूसरों के बारे में सोचें जो आपसे कमज़ोर हैं और आपके साथ साथ सर्वाइव कर रहे हैं। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके घर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो है बीमार लोग भी हो सकते हैं, हर घर में जो है वो कोई ना कोई बीमार बंदा मौजूद है। तो ये चीज़ें जो है वो प्लीज़ एहतियात करें और ये दोबारा से एहतियात जो है वो ज़रूरी हो गई है क्योंकि इस वक्त जो लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तेज़ी से जो है वो ये फैल रहा है, तो इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। और शुरू में जब कोविड आया तो देखें क्वेटा में चंद एक अच्छा, वायरस नजर भी तो नहीं आता ना डॉक्टर साहब, कहाँ से एक दूसरे से जो है वो किससे आपको लग गया, किससे आपने हाथ मिलाया था, किसके आपने जो है वो बात की थी, कहाँ बैठकर आपने किस चीज़ को हाथ लगाया, आपको ये भी नहीं पता। मैं वही मिसाल देने लगा हूँ कि वहाँ पे चंद एक लोग आए थे ईरान से, चंद एक ज़ायरीन, और वहाँ से फैलना शुरू हुआ जी। उसके बाद ये ऐसे चंद महीनों में पूरे मुल्क में फैल गया, पूरे मुल्क में फैल गया, जबकि उसका जो इन्फेक्शन रेट था वो बहुत कम था। बिल्कुल ठीक। और इसका तो इन्फेक्शन रेट ही बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। और अब ये 3 जो इंतहाई पॉपुलेटेड हमारे सिटीज़ हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, वहाँ पे जब फैला है तो ये मुमकिन ही नहीं कि ये पूरे मुल्क में ना फैले। आज की लेटेस्ट खबर मैं सुन रही थी, कराची वाले हो जाएं होशियार, उनके लिए भी जो है वो बड़े मसाइल जो है वो इस टाइम ओमिक्रॉन वायरस के केसेस वहाँ पे भी रिपोर्ट हो गए। तो अब लाहौर वाले तो पहले ही जो है वो पहले स्मोग में, फिर कोविड में, फिर जो है वो डेल्टा में, अब ओमिक्रॉन में, तो भाई ये तो अब किस्सा इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा। ये सिलसिला तो अब जो है वो ऑन हो चुका है। ये मौसम सरमा है, यहाँ पे ऑलरेडी इम्यूनिटी लो हुई होती है, ठीक है जी, और उसके बाद बाकी भी ऊपर से फजा हमारी। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि आप अपने आप को बंद कर लें कहीं, आप बंद भी नहीं हो सकते, आपने काम भी करने, आपने बाहर भी जाना है। बिल्कुल। और चूंकि ये सारे फैक्टर्स इस वक्त इसको फैलाने के लिए, सही बात है, बहुत अहम है। सर्दियों में आम तौर पे लोग एक कमरे में बैठ के, चूंकि गैस भी नहीं आ रही, वो एक कमरे को ही थोड़ा सा गर्म करके उधर ही बैठ जाते हैं सारे लोग, और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। लिहाजा बाहर डस्ट, घर में ये माहौल, ऊपर से ओमिक्रॉन, तो ऊपर से मौसम सर्द, तो ये सारी चीजें जो है इसके फैलने के लिए जी हाँ बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो लिहाजा इसमें क्या है कि हम सिर्फ एहतियात से इससे बच सकते हैं। अगर हमने जरा भी एहतियात का दामन छोड़ा तो ये मत समझें कि आप, अगर आपने बेहतियाती की तो कोई बात नहीं जी, लोग करते रहे, लेकिन आप जब फैलेगा तो फिर इसने कोई ये नहीं घर छोड़ना कि ये इसका घर मैं छोड़ दूं या उसका घर छोड़ दूं, फिर ये फैलेगा तो सबको फैलेगा, और कोई पता नहीं होता। बाज़ औक़ात देखने में इंसान इतना हेल्दी होता है लेकिन उसका इम्यून सिस्टम अंदर से वीक होता है। हमारे कई मतलब है कि डॉक्टर इवन जी सही वो बड़ी नौजवानी की उम्र में चले गए कोविड से, बल्कि जो सबसे पहला डॉक्टर उसामा जो शहीद हुआ था जी, वो बहुत ही यंग था। बिल्कुल ठीक है जी। इसलिए ये कहना कि जी इससे हमें कोई खतरा नहीं, हम तो नौजवान हैं, हम तो ताकतवर हैं, लिहाजा इसमें नहीं। प्लीज़ आप 2 काम ज़रूर करें। एक तो अगर वैक्सीन नहीं लगी तो वो लाजमी लगवाएं, और दूसरा ये है कि जितनी एहतियाती तदाबीर है उसमें, और एक और चीज़ मैं भूल गया, वो ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात, हाँ जी, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें और इस तरह की चीजें जो कि गले को आपको खराब करें और आपकी लोकल इम्यूनिटी को लो करें। राइट। क्योंकि वायरस हमारे, हम जब सांस ले रहे होते हैं फजा में से, तो वायरस हमारे नाक और मुंह में ही होता है। बिल्कुल ठीक। जो ही हमारी लोकल और हमारा जो लुआब होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो एक बैरियर है, बिल्कुल वो उसको एंटर नहीं होने देता। हाँ। लेकिन जो ही हमने कोई ठंडी यख चीज खाई या कोई खट्टी चीज खा ली, सही, उससे क्या होगा कि फटाफट आपकी वो लुआब को हटा देता है और आपकी इम्यूनिटी को लो कर देता है। तो लिहाजा वायरस को अब मौका मिल गया कि वो फौरी तौर पे अटैक कर देगा। इसलिए तो कहते हैं कि पानी भी जो आप पिए वो भी वार्म वाटर पिए, वार्म वाटर लें, बिल्कुल। और आजकल गर्म मशरूबात लें, आपका आप ये ग्रीन टी है, दूसरी चाय है, गर्म दूध है, शहद डाल के वो पिए, जो शांदा वगैरह लें, और पानी भी नीम गर्म पिए, दाल चीनी अदरक की चाय पिए, ये चीजें जो है वो जरूर
जरूरी हैं, गले के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, और गरारे करते रहे, बाहर से जब आए तो अच्छी तरह नाक में मुंह में पानी डाल के उसको अच्छी तरह से साफ करें, ताकि जो भी डस्ट लगी है जिसमें वायरसेस मौजूद है वो धुल जाए। बिल्कुल सही है। और आप और इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग तो लाजमी रखें, वो बहुत जरूरी है। और हाथ मिलाना की बजाय दूर से ही ऐसे करके, तो आपने बात तो सलामती भेजना है ना, आप ऐसे मुंह से सलाम दुआ करके तो वो तो सलामती पहुंच गई। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए वो गले मिलना या हाथ मिलाना, मेरा ख्याल है इसको हमें तर्क कर देना चाहिए जब तक ये सिलसिले चल रहे हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनसे आप वायरस कैरी करते हैं और अपने घर भी लेके आते हैं और अपने आप को भी लगाते हैं। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह बहुत ही अच्छे अंदाज से सेहत के शोबे में जो है वो बड़ी महारत से कोविड-19 को कंट्रोल किया। ये कोई दो राय नहीं है, ये पूरी दुनिया जो है वो इस बात को मानती है कि पाकिस्तान में जितनी कम अमवात हुई और जितना कम नुकसान हुआ कोविड-19 से, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। क्योंकि आप अमेरिका देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, बरतानिया देख लें, हर जगह पर जो है वो अमवात की शरह बहुत ज़्यादा रही कोविड-19 से। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का फजलो करम और साथ में अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ हुकूमत ने बड़ा अच्छा जो है वो यहाँ पे किरदार अदा किया। जहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें भी तो काउंट होती है ना, सब चीजें बुराई की सिमत में तो नहीं आती। तो जो चीज काम हुआ वो हुआ। अब यहाँ पे जो ओमिक्रॉन वायरस आ गया, अब यहाँ पे एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई, ये एक और बड़ा जो है वो टास्क आ गया हुकूमत पे कि अब जो इस सेहत के शोबे में काम करना है, जो पहले डबल किया था वो अब ट्रिपल करना पड़ेगा, तब जाके इस ओमिक्रॉन वायरस को जो है कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये वायरस उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो कर रहा है। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि इसका टाइम पीरियड कितना है, कोविड-19 जितना ही है, 16 डेज हैं, क्या है इसका? नहीं, ये बड़ी जल्दी इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अच्छा। बड़ी जल्दी स्प्रेड करता है। अच्छा। आपको लगते ही विद इन 4-5 डेज आपको उसके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है जी। और अभी तक चूंकि पाकिस्तान में हमने अपने हालात में पहले भी जो सिम्टम थे हमारे, दूसरे मुल्कों में भी ये थे, लेकिन हमारा अपनी स्टडीज थी वो डिफरेंट था, ठीक है, डिजीज थे। अभी हम ये चूंकि नए केस आए हैं, हाँ, उसको अभी स्टडी कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है जी, कि जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट वही है जो पीसीआर का कोविड में था। अच्छा। वो इसमें भी वही टेस्ट है, टेस्ट वही है, टेस्ट वही है, उसी से ही पता चल जाता है। ये अभी शुक्र है। अच्छा। दवाइयाँ का अभी तक, जहाँ तक दूसरे मुल्कों में जहाँ पे केस ज्यादा थे, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा जी वही ट्रीटमेंट जो कि कोविड में थी वो इसमें भी कारआमद है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और वैक्सीन का जो है वो भी अभी स्टडी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक उन्होंने ये चीज जरूर नोट की, क्योंकि देखें अगर तो बिल्कुल ही ये उस वैक्सीन को ना असर करे, वो वैक्सीन इस पे असर ना करे, तो फिर तो जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लगवाई हुई है उनको भी उतना ही सीवियर हो, सही, और उनको भी उतने ही नुकसान हो, फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये जो स्टडीज ने शो किया कि इंग्लैंड में या अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में जहाँ पे लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई थी, उनमें ये माइल्ड था, ये हल्का था। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी उनमें सेवेरिटी इसकी बहुत ज्यादा थी। तो लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि वैक्सीन भी इसके ऊपर कारआमद है। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, कैसी अजीब सी बात है कि ये वायरसेस हमने प्रोड्यूस नहीं किए ना, ये वायरसेस बाहर से आए, ये वहीं प्रोड्यूस हुए, जिस तरह भी बने या फैले या जो भी हुआ, जिस चीज़ से भी जो है फैले, लेकिन यहाँ आए क्योंकि यहाँ जो लोग पाकिस्तानी जो बाहर रहते थे, जब वो यहाँ पर मिलने के लिए आए या जो भी हुआ, लेकिन कोताही या गलतियाँ जहाँ कहीं भी शामिल हैं, उसने पूरी की पूरी लाइफ जो है वो एक जो है इंसान की डिस्टर्ब करके रख दी। ये वो चीज़ें होती हैं कि जब आप अपने घर में कोताही के साथ रह रहे हो ना, और आपको ये ना पता हो कि दरवाजे से एंटर कौन हो गया, और आपको ये अंदाज़ा ही ना हो, आप सिर्फ अपने कमरे तक महदूद और बाहर निकलकर आप देखना पसंद ही ना करें। ये वो चीज़ें हैं। जब मैं यहाँ पर बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो इस पर पॉइंट आउट भी करते हैं कि जी डॉक्टर साहब इस चीज़ को बड़ा पॉइंट आउट करती हैं। मैं हमेशा से, इवन कि मैं सीएम की मीटिंग में भी बैठी हुई थी, आप यकीन करें सीएम साहब के सामने भी मैंने बैठकर यही बात की कि कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुई है जो ये वायरस हम पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो गए। हो सकता था हमारी जो है वो स्ट्रैटेजीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो उन्होंने इस चीज़ को माना। उनकी खास बात है कि वो मान लेते हैं जहाँ पे गलती होती है। उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ, ये जब कोविड आया तो वहाँ पर जो है ये कराची ही वो जो है वो साहब
तशरीफ लेके गए थे, जो कोविड यहाँ पाकिस्तान जो है वो लेकर आए थे। तो अब ये देखिए कि फैलते 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 पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ गया। कितने हमारे प्यारे जो है वो कोविड की नज़र हो गए, कुछ का तो पता ही नहीं चला क्योंकि रिपोर्ट्स ही नहीं करवाई गई। तो जो हार्ट पेशेंट थे, शुगर पेशेंट थे, उन तक कैसे ये मुंतकिल हो गया और कब आनंद फानन जो है वो लोग इस दुनिया से चले गए। जो नुकसान जान का हो जाए ना, उसका कोई अजाला नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा कि अभी रिसेंटली शायद सियालकोट एयरपोर्ट से जो लोग पॉजिटिव हुए जी, उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया और वहाँ से भाग गए। जी, अच्छा, वहाँ से भाग गए। अब वो 4-5 दिन के बाद खबर आई कि जी वो पकड़े गए हैं, लेकिन वो जो 4-5 दिन लगे वो पता नहीं कितने लोगों को लगा चुके थे। ठीक है, अब उनको पकड़ भी लिया जाए और उनको क्वारंटाइन कर भी दिया जाए, लेकिन वो स्प्रेड तो कर चुके हैं। ठीक है ना, ये एक हमारे यहाँ बड़ी एक हमारी सोच जो है वो इतनी महदूद है कि हम नहीं सोचते कि यार मुझे अगर पॉजिटिव मैं हो गया हूँ तो अच्छा, ये लेकिन ये इंडिपेंडेंट सोच है। ये बंदे को खुद सोचना है कि यार मैं बीमार हूँ, मुझे जुकाम, इवन कि आपको हल्का सा जुकाम भी हो ना तो आप बच्चों के, बुजुर्गों के या किसी के पास भी ना जाएं, आप उनसे हाथ तक ना मिलाएं। ये एक छोटे से मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको जुकाम है, और हम इस चीज़ की बड़ी एहतियात करते हैं कि अगर जुकाम भी हो जाए तो कोशिश ये करते हैं कि मास्क जो है वो ना उतरे और लोगों से जो है वो बात ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, ये सब चीज़ें जो है वो चलें। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, वो वहीं पे छींके मार रहे होते हैं, वहीं पे नोज को ऐसे साफ कर रहे होते हैं। इवन कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि ना टिश्यू उनके पास है ना कुछ है, और वो जो उन्होंने जो पहना हुआ बस उसी से जो है उन्होंने क्या, मतलब मैं समझ से बाहर है। एक बहुत यहाँ पे ये चीजें फैलेंगी नहीं तो फिर क्या होगा। छोटी छोटी एहतियातें कितना फर्क डाल सकती हैं। मसलन एक बंदे को छींक आई जी, उसने अगर टिश्यू आगे रख लिया या खांसी आई जी, तो टिश्यू आगे रख लिया तो वो जरासीम, वो वायरस उस टिश्यू तक महदूद रहेंगे जी, जिसको वो फेंक देगा तो किसी और को नहीं लगेंगे जी। लेकिन अगर उसने छींक मारी, देखिए छींकने से अंदर से जो हवा खारिज होती है बिल्कुल वो इतनी स्पीड से होती है, हाँ, आप उसे नहीं रोक सकते, बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, पूरे कमरे में एकदम से वो वायरसेस जो है वो फैल जाते हैं। इसी तरह खांसी करने से तो हमारे यहाँ ये एक इतना बुरा तस्वुर है कि खांसी करते हुए ना हाथ ना कभी नहीं रखेंगे, कोई चीज नहीं कभी नहीं रखेंगे आराम से, बल्कि डॉक्टर के पास आएंगे डॉक्टर नु खंग के बहा ना घर तो तू खांसी कर रहा सी। इस तरह सा रवैया जो है ये हमें अपना बदलना पड़ेगा, हमें ये एटिकेट सीखने पड़ेंगे। देखिए अब आप ये देखिए डॉक्टर साहब, हमें टीवी पे बैठ के क्या सिखाना पड़ रहा है, ये सिखाने वाली चीज़ है, ये खुद से आने वाली चीज़ है कि बंदे को पता होना चाहिए कि मैंने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। मुझे खांसी, बच्चे को बचपन से ही सिखाना चाहिए जब वो ग्रो कर रहा है कि बेटा आपको खांसी आए या छींक आए तो आपने मुंह पर हाथ रखना है या रुमाल रखना है या आपने टिश्यू पेपर रखना है ताकि आप किसी दूसरे को इससे इफेक्ट ना कर सकें। और नॉर्मल ठीक है, बच्चे ऐसे हैं कि उनको जो चीज़ आप बचपन में सिखा देंगे ना वो उसी पे रहेंगे, पूरी जिंदगी उसको याद रखेंगे। बड़ों को तो मोल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन छोटे बच्चे और वो फिर आगे अपने आने वाले बच्चों को। आप गाड़ी से उतरे, आपने दरवाजा बंद किया, उधर से एक बंदा गुजरा, वो छींक के निकल गया, आप क्या कर लेंगे? ये हो रहा है यहाँ पे। आप किसी मार्केट में जो है वो जा रहे हैं, वहां लोग ऐसे ही छींकते फिर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं है। और फिर एक और चीज है, एक और आदत है जो मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो हाथ रख के खांस रहे हैं, वो खांसी हाथ पे भी लगा कि गाड़ी में बैठे हुए हैं तो थूकेंगे तो बाहर फेंक देंगे जी। अच्छा, वो जो आपने बलगम बाहर फेंकी वो खुश्क होके ड्राई होके तो वो हवा में उड़ेगी मट्टी, उसमें वो जरासीम होंगे जो के लोगों को लग जाएंगे। माशरे को तो हमने जहनी तौर पर गंदा किया है, लेकिन जो हमने फिजिकली तौर पे गंदा किया हुआ है ना, हर जगह कूड़ा फेंकने का रिवाज, गाड़ियां तो हमारे वो डब्बे हैं कि जिसमें से हमने हर चीज जो बाहर फेंक देनी है, अपनी गाड़ी को नहीं गंदा करना, गाड़ी साफ रखनी है, सड़कों को गंदा करना है, और वहीं से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहीं से हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो गाड़ी को साफ सुथरा रखना और बाहर की फिजा को गंदा कर देना। मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ पहले तो खैर किसी जमाने में टिश्यूज होते नहीं थे, रुमाल ही जो कपड़े का यूज होता था जी। या तो बेहतर तो ये है कि आप टिश्यू करें, उसमें खांसी आई या छींक आई तो आप उस टिश्यू को फिर किसी डस्टबिन में डिस्कार्ड करें, ताकि वहाँ से वो जहाँ पे भी वो ले जाएंगे तो वो बच जाएंगे, किसी और को नहीं। हाँ। लेकिन अगर आपके पास कपड़े का रुमाल है और बार बार उसी में खांस रहे हैं, उसी में छींक रहे हैं, वो आपके हाथों को लगेगा, आप जिससे हाथ मिलाएंगे सही कह रहे हैं, आपके उसी वो आगे लग जाएगा और आगे से आगे ट्रांसफर होता जाएगा। सही बात है। लिहाजा टिश्यू एक ऐसी चीज़ है
जो कि आपके लिए बेहतर है बनिस्बत उस कपड़े के, तो उससे आप ये है कि इसका स्प्रेड जो है और ये जो लोग कपड़े का मास्क इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, ये जो डिजिटल मास्क निकल आए हैं, ये जो है वो कर्व वाले मास्क आ गए हैं और लोग उसको फैशन के तौर पर पहन रहे हैं, जैसे कपड़े पहन रहे हैं वैसे कपड़े का मास्क बना के पहन रहे हैं, इसका क्या फायदा है डॉक्टर साहब? देखिए जी, असल तो जो मास्क कपड़े के अंदर तो वैसे ही जरासीम जो है वो इतने आपके जो है वो फैल जाते हैं, वो मतलब है कि वो उतना प्रोटेक्ट भी नहीं आपको करता, नहीं कर सकता। लिहाजा जो एक्चुअल सर्जिकल मास्क है या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए N95 जो है वो मास्क उनके लिए बेहतर है, लेकिन आम जो है वो सस्ता सा मास्क है। देखिए ये फैशन तो नहीं है, ये फैशन बना लिया लोगों ने। अब लोगों ने अब तो जो इवन जो डिजाइनर है जी वो साथ ही जनाब कपड़ों के वो मास्क वो कपड़े के बना रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, यहाँ पर ये चीज़ हमें जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर उसमें आपको छींक आती है, उसमें आपको खांसी आती है, तो वो कपड़े के साथ ही जरासीम चिपक गए और वो आपके मुंह के साथ ही जो है वो चिपका हुआ है मुसलसल, और आप उसको अगर उतार के कहीं रखते हैं तो वहां से भी वो स्प्रेड हो सकता है। Exactly, तो अगर आप जो दूसरा मास्क जो सर्जिकल मास्क होता है वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें फैलने के चांसेस कम इसलिए होते हैं कि वो कपड़े का नहीं बना हुआ, वो सर्जिकल मास्क है, वो डॉक्टर्स के लिए स्पेशल जो है बनाया जाता है। अब तो सबके लिए ही है, वो हर कोई जो है वो यूज़ करता है, पहले तो सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही होता था, अब हर बंदा जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि लोग धो के दोबारा मास्क इस्तेमाल करते हैं, ये कितना ख़तरनाक है? मैं तो नहीं इस चीज़ की इजाज़त देती, आप क्या कहते हैं? असल में ये है कि फ़र्ज़ करें एक बंदे ने बिल्कुल ही नहीं मास्क पहना हुआ और एक बंदा कपड़े का पहन लेता है, वो दूसरा नहीं लेता, तो वो उसको ये कह सकते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो उससे कुछ ना कुछ, चलो डस्ट पार्टिकल से बच गया जो, लेकिन अगर आपने कंप्लीट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो फिर उसके लिए दो ही मास्क हैं, या सर्जिकल मास्क है या N95 है। बिल्कुल सही। N95 की भी जरूरत नहीं है। आम बंदे को जस्ट सर्जिकल मास्क जो है वो मेरे ख्याल 3-4 मैक्सिमम 5 रुपए का मिल जाता है और वो 2 दिन आराम से, अच्छा 20 रुपए का 2 दिन वो निकाल भी जाता है, कहीं 10 रुपए का कहीं 20 रुपए का। वो तो खैर अब स्प्रेड हुआ तो फिर तो यही मास्क 400, 500 रुपए का बिका था, जो कि मतलब है कि 100 रुपए का जो 100 मास्क का डिब्बा था वो 300 का आ जाता होता था। तो ये तो हर घर में, हर गाड़ी में, हर पॉकेट में, हर पर्स में मास्क के पैकेट्स होने चाहिए। आप ये अपने साथ ऐसे रखें जिस तरह आप टिश्यू रखते हैं, और हर बैग में टिश्यू, सैनिटाइजर और आपके मास्क, ये 3 चीज़ें अपने बैग में नहीं हैं तो रख लें, इसकी बहुत ज़रूरत है। हम सबको 2-2, 3-3 मास्क आपके पास होने चाहिए कि एक अगर आपका जो है वो मास्क गंदा हो गया है, अक्सर ख़वातीन में इतना जिनका लिपस्टिक लगी हुई होती है, मेकअप किया होता है, वो मास्क सारा मेकअप और लिपस्टिक में जो है वो बढ़ जाता है, तो वो दोबारा से आप वो लगाने के काबिल नहीं रहता, तो दूसरा मास्क जो है वो आपके पास होना चाहिए लाजमी। इस तरह करने से भी आपको बहुत एहतियात मिल जाएगी, लेकिन मास्क को धो के दोबारा प्लीज़ मत लगाएं अपने मुँह पर। स्किन की एलर्जीज हो रही हैं, इससे दाने निकल रहे हैं फेस पे, बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो आपके सामने आता है। दूसरे आपको सांस लेने में जो दिक्कत होती है, नोज आपकी बंद हो जाती है, वो दूसरे जो बैक्टीरियाज हैं वो आपकी नाक के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं ऐसे मास्क से। अच्छा, ऐसा ना करें। एक और बड़ी जो है ना हमारे यहाँ एक बड़ी आदत बन गई और बड़ा देखने में चीज़ आई है कि जिसने मास्क पहना, पहले तो अल्लाह माशाल्लाह है ही बहुत थोड़ी सी परसेंटेज, लेकिन जिन्होंने पहना हुआ है उन्होंने ठोड़ी पे रखा हुआ है, मुंह भी नंगा और नाक भी नंगा, ठीक है ना। तो लिहाजा उन्होंने कि जी मास्क तो पहना हुआ है, जैसे हेलमेट लोग मोटरसाइकिल के साइड पे लटका लेते हैं कि जी हेलमेट तो है ना, सिर्फ चलान से बचने के लिए, या फिर सर पे रख लेते हैं साइड पे। तो इसी तरह मास्क को ठोड़ी पे अगर आप रखेंगे उसका आपने कतन कोई आपको फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप उसको नाक तक अच्छी तरह कवर करेंगे और ऐसा कि टाइट हो और आपकी जो सांस लेने से आवाज जो निकल रही है वो बाहर ना निकले, तो तब आपको फायदा है, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है कि आपने मास्क चाहे पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए अच्छा फिर ये है कि हमने ये लास्ट 1-2 सालों में हमने देखा है कि आपके करीबी कोई ना कोई अजीज दोस्त किसी ना किसी की डेथ हुई है, सही जरूर हुई है, सही।
अब फिर भी अगर हमें ना सबक फिर भी आए, ना समझ आए, फिर सही भी बात ना है। समझ आए, तो मैं ये समझता क्या हूँ कि समझना ये है फिर बहुत हमें? बड़ी ज्यादती होगी। और बजाय इसके कि कोई बंदा बीमार हो वो वेंटिलेटर पे जाए और अल्लाह हम ना दुआएं सही मांग बात, रहे हो सही बात, कि या अल्लाह सही ये बात, बच जाए, सही उससे बेहतर नहीं है कि हम उसको पहले ही बचा लें, हिफाजत उसको कर पहले लें उसकी, इन्फेक्शन सही बात। लगने से ही हम बचा हाँ, लें, सही बात। बजाय इसके कि वो कुएं में छलांग लगा के फिर हम दुआएं कर रहे हो कि या अल्लाह ये अब बच जाए। तो सही बेहतर बात है। यही है कि उससे पहले उसको जो हिफाजती इक़दाम हैं, देखिए ये इसकी ट्रीटमेंट आप जैसे कर लें कि 10-20% है, 80% बचाव हमारा हिफाजती इक़दाम से। और अगर हम हिफाजती इक़दाम कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हम इस वायरस को मात दे सकते हैं। सही। लेकिन अदरवाइज ये जब स्प्रेड करेगा तो फिर आपके घर में कोई पता नहीं कौन बंदा सीरियस हो जाए, सही बात है, ना आपको किसको नहीं पता। छू के गुजर जाए। और ये मत कहें कि ये नहीं है जी कोई कोविड, सबको कोविड हुआ, सबको हुआ, उसके सिम्टम्स जो हैं वो सबको हुए, सबको जुकाम हुआ, खांसियां हुई, गले खराब हुए, बुखार हुआ, किसी ने टेस्ट करवा लिया तो पता लग गया कि कोविड-19 है, जिन्होंने नहीं करवाया उन्होंने पूरा हफ्ता इस तकलीफ में जो है वो गुजारा किया, सबको हुआ। कोई ऐसा बंदा जो है वो नहीं कह सकता कि मुझे जो है वो जुकाम नहीं हुआ, खांसी नहीं हुई, मेरा गला ख़राब नहीं हुआ। इसके मुख्तलिफ स्टाइल या मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हुई, या मुख्तलिफ जो है वो इसमें वेरिएशंस हुई कि किसी को बुखार हो गया तो किसी का गला ख़राब नहीं हुआ, किसी का गला ख़राब हो गया तो उसको बुखार नहीं हुआ, इस तरह की सिचुएशन हुई। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ में नोट कर रहा लेकिन था, लोग आज भी पूछ लें तो वो कहेंगे नहीं कोई नहीं, कोरोना तो है ही कोई नहीं, ये तो सब बनी हुई बातें मैं हैं। एक चीज़ पे बड़ा गौर किया कि इंग्लैंड छोटा सा मुल्क है जी, वहाँ पे 70-80 हज़ार केस एक दिन के, लाखों के हिसाब से केस एक दिन में। तो हमारा मुल्क तो इतना बड़ा है, वो फिर भी हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है। हमारे यहाँ तो लिटरेसी रेट ही बड़ा कम है। सही बात। हमारे यहाँ तो लोग बात किसी को कही जाए तो वो उसको ना मानने में फख्र महसूस करते हैं, बिल्कुल ठीक। कानून को तोड़ने में फख्र महसूस करते हैं, इशारा तोड़ने में फख्र महसूस करते हैं। राइट। तो हमारे यहाँ तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं गौर किया कि ये क्यों है। क्यों है? उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमारी टेस्टिंग जो है वो इंग्लैंड की निस्बत बहुत कम है। हम अगर फर्ज करें उन्होंने 1 लाख को टेस्ट किया, सही बात है, हमने किया 5,000 को, 5,000 को, तो सही बात है। 5,000 में से तो थोड़े ही निकलने हैं ना। अगर हम करें अपनी आबादी के हिसाब से 1 करोड़ को टेस्ट करें तो सारों को तो ही फिर निकलेगा। हमें पता चल जाए कि यहाँ तो हमारे 80 लाख रोज के आ रहे हैं। अब देखें कोविड-19 काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया क्योंकि वो 70+ लोगों को हो चुका, बहुत लोगों को हुआ, लोगों ने टेस्ट, वही मैं बता रही हूँ ना डॉक्टर साहब कि किसी ने टेस्ट करवा लिया तो पता लग गया, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया उनको भी कोविड हुआ, लेकिन उन्होंने उसको मौसमी बुखार और मौसमी जुकाम और मौसमी गला खराब का नाम देके जो है वो कुछ और समझ लिया। इवन के किसी में सिम्टम्स ही कोई नहीं थे और वो भी कोविड जो है वो पॉजिटिव था। यहाँ तक भी जो है वो रिपोर्ट्स आई लोगों की कि सिम्टम्स ही कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना गला खराब है, ना बुखार है, लेकिन जो है वो जिस्म में तकलीफ फील हो रही है और थोड़ा सा जो है वो लेजी फील कर रहे हैं, तो वहाँ भी पॉजिटिव आ गया। अब हर बंदे की इम्यूनिटी सिस्टम के हिसाब से कोविड ने उस पर जो है वो रिएक्ट किया। इसी तरह ये ओमिक्रॉन वायरस है जो अब पाकिस्तान में आ चुका है, इसको वापस नहीं भेजा जा सकता, ये यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है, इससे बचा जा सकता है। और बचने के लिए एक तो अल्लाह के फजलो करम से जो है वो हम मुस्तफ़ीद हों, और दूसरे ये कि हम अपने जो इखलाकियात हैं उसको बेहतर कर लें। तीसरा ये चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं, और प्रिकॉशंस मेजर्स जो हमारी एहतियाती तदाबीर हैं उसका ध्यान रखें। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि जैसे डेंगू है ना, इसके 4 वेरिएंट्स हैं, और एक अगर हो गया तो उससे आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई। ठीक। मतलब वो जो डेन 1 अगर किसी को हुआ है ओके, तो डेन 1 दोबारा जिंदगी भर नहीं होगा, डेन 2, डेन 3, डेन 4 हो सकता है। इसमें यह है कि अगर आपको कोविड हो चुका है तो ये जरूरी नहीं कि अब आपको नहीं होगा। ओमिक्रॉन बेशुमार ऐसे लोगों को हुआ जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। ओए होए, ठीक है, लिहाजा अगर कोई ये समझे कि यार मुझे तो कोविड पहले हो चुका है लिहाजा मैं तो अब इम्यून हूँ, नो, बिल्कुल नहीं। ना ही वैक्सीन से टोटली आप इम्यून है, ना ही बीमारी होने से आप टोटली डॉक्टर साहब इम्यून। एक चीज़ अगर देखें, ये तो हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अपनी इंसानियत के नाते बात करें और अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम बात करें तो हम इस्लाम से कितने दूर हैं, ये हम पे बहुत बड़ा अज़ाब है। ये वायरसेस की सूरत में अल्लाह की बहुत बड़ी नाराज़गी है हमारे साथ जो चल रही है। ये हमारे वो अमाल हैं जिनकी हमें सज़ा मिल रही है, लेकिन हम मान नहीं रहे। डॉक्टर साहब आपने एक बात की थी कि हमारे यहाँ कोविड जो है ना वो बड़ा थोड़ा हुआ,
मैंने इसके ऊपर बड़ा सोचा। मैंने कहा एक चीज़ जो फ़र्क आई ना, जैसे इंडिया हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है, कितना वहाँ पे कितना ज़्यादा फैला। मैंने देखा क्या कि हालात देखिए है, अल्लाह ताला का अस्तगफुरुल्लाह। कितना एक करम है कि हम लोग 5 वक्त वज़ू करने वाले हैं, जी हम रोज़ गुस्ल करने वाले हैं, जी हम अपनी पाकी का और पाकीज़गी को सही। निसफ़ ईमान कहते हैं। सही है, इसी तो से हम बच इसका के हैं। ख्याल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौजज़ा रखा हुआ है अपने दीन में कि अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो आप बेशुमार बीमारियों से, एक तो अल्लाह ताला की रहमत से सही बात, कि आपने अल्लाह ताला के अहकामात को माना, सही बात। और प्लस ये है कि अल्लाह ताला के जितने अब रिसर्च हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद के ऊपर। मैं अगले दिन एक जो यूनिवर्सिटी है हमारी फैसलाबाद, जी वहाँ पे एक रिसर्च पढ़ रहा कि पौधों को उन्होंने कुरान मजीद की आयतें सुनाई, पौधों को, और जिनको बुरा भला कहा कि जा तू तो सूख के सड़ जाएगा, वो वाकई जल गए, वो ख़त्म हो गए। और जिनको कुरान मजीद की आयतें पढ़ाई वो बड़ी जल्दी ग्रो किए। सुभान ये अभी अल्लाह। एक साइंटिस्ट की, अल्लाह की शान। पाकिस्तानी साइंटिस्ट की ये एक रिसर्च है जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुई। अंदाज़ा तो की- मैं ये समझता हूँ अभी बेशुमार रमूज ऐसे हैं जो कि राज ज़ाहिर होने वाले हैं, जो कि हमें अल्लाह ताला के इस दीन की वजह से सही बात अल्लाह ताला ने हमें सही बात। अता किए। हर बीमारी का हल कुरान पाक में मौजूद है डॉक्टर साहब। हर बीमारी का हल, हर शिफा जो है वो कुरान पाक से हमें जो है वो मिलती है। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि दवा के साथ दुआ, कहीं ये जिक्र नहीं आया कि सिर्फ दुआ, दवा का जिक्र लाजमी आया कि एक डॉक्टर को जिसको मसीहा बना के इस दुनिया में भेजा गया, जिसने पढ़ा लिखा लोगों के लिए जो है वो प्रोटेक्शन का बाइस बना, वो कितना बड़ा मसीहा है जो जान बचा रहा है, और अल्लाह ने उसके हाथों में कितनी बड़ी जो है वो ताकत दी है। एक डॉक्टर की अगर इस डॉक्टरेट को लोग समझ जाए ना कि डॉक्टर होता क्या है, तो मैं समझती हूँ कि वो खुदा का दूसरा वो अक्स है कि अल्लाह ताला ने अपनी वो चीज़ जो है वो उस डॉक्टर के अंदर एडजस्ट की है। कहते हैं ना कि कुछ लोगों के हाथ में शिफा होती है। ये शिफा क्या है? लोग सोचे ना कभी बैठ के कि शिफा क्या है। ये वो शिफा है जो उनकी नीयत है, डॉक्टर साहब मैं एक अल्लाह की अता है। एक आयत पढ़ रहा था जो कि अक्सर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे भी लगी होती है, जी। वह इज़ा मरीज़ तो वह हुआ यशफीन, जी कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मर्ज पैदा नहीं की जिसकी शिफा ना वाह पैदा वाह की। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं सोच रहा था, मैंने कहा जी अभी तो बेशुमार बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं। तो मेरे जहन में, मैं एक तो बुजुर्गों से पूछा, उन्होंने कहा जी ये हमारी कमी है कि हम अभी उस शिफा तक पहुंचे नहीं। ओहो हो, हम देखें कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई। जी जी, आज टीबी का इलाज कोई मसला ही नहीं, मसला ही नहीं। ठीक है। अब कैंसर का भी इलाज आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा बिल्कुल है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी कमजोरी है कि हमारा अभी इल्म जो है ना वो कम है, वरना है। हर मर्ज का इलाज हर मौजूद है, मर्ज का इलाज मौजूद है। ठीक है। और वो वक्त के साथ साथ, और डॉक्टर साहब देख लीजिएगा, इस कोविड-19 का इलाज भी कुरान पाक से ही निकलेगा, और यहीं से जो है वो साइंसदान और साइंटिस्ट जो है वो एक दिन पूरी दुनिया को जो है वो ये बता रहे होंगे कि इसकी वैक्सीनेशन जो है वो तैयार करने के मराहिल में जब ये आयत पढ़ी गई या सुनाई गई तो इससे कितना जो है वो मरीज को इफेक्ट होता है। ये आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो है वो रोनुमा होंगी अल्लाह के हुक्म से। हमारी एम्ब्रियोलॉजी अब आके बता रही है कि बच्चा किस तरह से डेवलप होता है, और कुरान मजीद में बहुत पहले से, हाँ जी, जबकि इन किसी चीज़ का वजूद ही नहीं था, जी, ना माइक्रोस्कोप का ना किसी चीज़ का, जी, और बता दिया गया कि ऐसे ऐसे बच्चा पहले खून का लोथड़ा होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। सही बात, और वो चीज़ें आज प्रूव हो रही हैं, प्रूव्ड होगी। ठीक है ना। इस तरह की मैं समझता हूँ कि हमें दवाइयों के साथ, सही कहा आपने बिल्कुल, जी, कि अपने अल्लाह की तरफ भी रुजू करना चाहिए। मस्ट है। और must। वो जहाँ पे स्ट्रेस जो है ना, ये स्ट्रेस जो है ना मेडिटेशन से, दुआओं से, इबादत से, इससे कम होता है। जी। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ी आज डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से, आप हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से, आज ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से, आप बेशुमार और ये बीमारियां, सारा स्ट्रेस दुनियावी चीजों की वजह से। जी, बिल्कुल, किसी को ये बिल्कुल। स्ट्रेस नहीं है कि अल्लाह मुझसे नाराज है, किसी को ये स्ट्रेस नहीं है कि मेरे गुनाह कितने ज्यादा हैं, किसी को ये स्ट्रेस नहीं है कि मुझे आखिरत में जो है वो अच्छी जगह मिलनी है कि नहीं, किसी को ये स्ट्रेस नहीं कि मुझे दोजख में जला दिया जाएगा, किसी को ये स्ट्रेस नहीं कि मैंने किसी का हक मार लिया, ये कोई स्ट्रेस नहीं। अगर हर बंदा ये सिर्फ सोच ले हाँ, कि उसने अपने से नीचे की तरफ देखना है,
कि यार मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो नाशुक्री होगी, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल नीचे की तरफ देखूंगा तो मैं कहूँगा वो भी अल्लाह का बंदा है, मुझे ये चीजें मुयस्सर है, उसको नहीं मुयस्सर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर शुक्र का आपके अंदर जज्बा आएगा। तो जब शुक्र आएगा तो फिर आप जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो एक बहुत बड़ी कमाल चीज़ आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने वाली चीज है। यस, अगर आप स्ट्रेसफुल होंगे और हमेशा ऊपर की तरफ देखते हुए नाशुक्री करेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप बीमारियों में, और आपकी नेमतें मजीद कम हो जाएंगी। सही। लेकिन अगर आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नेमतें बढ़ा देगा। देखें, एक बंदे का लिवर ट्रांसप्लांट सर बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया टाइम, तो हम इसी बात को यहीं पे जो है वो वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए हम आपकी जो है वो ये बात संभाले रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही मुफीद अंदाज जो है वो लोगों को गाइड किया ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से। देखिए, ये वायरसेस हमारे दरमियान में मौजूद हैं, इससे ना आप गाफिल हो सकते हैं ना मैं गाफिल हो सकती हूँ। इसको एक लम्हे के लिए अगर आप ये सोच कर डिनाई कर सकते हैं कि कोई वायरस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वायरस हमारे दरमियान में मौजूद है। वबाओं की पेशन गोई आज से 1400 साल पहले मेरे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं। ये चीज़ें होनी है, ये वबाओं का दौर है, इसमें न जाने और कितने वायरसेस और चीज़ें निकलनी हैं। बचेगा वही जिसका ईमान मजबूत है। अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ लें, आपको कोई वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। ये मेरी आप वो बात जो है वो किसी प्रिस्क्रिप्शन पे जो है ये मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया है, इसको लिख लें, क्योंकि जब तक आप अल्लाह के आगे सर्वसजदा होकर अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमें इन वायरसेस से निजात नहीं मिलेगी। ये वायरसेस के लिए अपनी प्रिकॉशंस मेजर्स जितने भी आपकी एहतियाती तदाबीर है उसको ज़रूर अप्लाई करें। अपने बैग में टिश्यू पेपर, मास्क और सैनिटाइज़र लाजमी रखिए और साथ अल्लाह से जो है वो उसके फजल की दुआ कीजिए, इंसाफ ना मांगिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।